हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पूरा जो आपका जो डीएनए कंटेंट्स थे वो हमने पढ़ा। इसके बाद हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। उसके जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होते हैं इसके बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जितने प्रकार के जो डीएनए के फॉर्म्स हैं, ठीक है, इसमें ए डीएनए क्या होता है, बी डीएनए क्या होता है, जेड डीएनए के बारे में हमने पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके बारे में क्या करना है, अब हमको तीनों में डिफरेंसेस पढ़ना है कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है। मैं डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं ये समझा दे रहा हूँ आपको कि आपको जितने डीएनए हैं, डीएनए के अकॉर्डिंग में वेरिएशंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। किन किन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स के आधार पर, ठीक है। तो मैंने ये 3 प्रकार के जो डीएनए जो हमने स्टडी किया हुआ है, इन तीनों प्रकार के डीएनए के आधार पर मैंने कुछ ये प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैंने उनकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके आधार पर मैंने ये कुछ कोई चार्ट, एक टेबल तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस टेबल में फटाफट आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। तो मैंने जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले आप क्या लिखना है, आपको लिखना है कि हेलिक्स सेंस, ठीक है। तो हेलिक्स सेंस, अब देखिए मैं डिटेल में बात आपको यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि हम इसके पहले हम लोगों ने ये सब ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए के बारे में प्रॉपर हमने स्ट्रक्चर समझ लिया है, ठीक है। इसके लिए हम तीनों में डिफरेंसेस है आपको पता लिखना है। और ध्यान रखना ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन ए डीएनए व बी डीएनए, कभी ऐसा पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा ए डीएनए, बी डीएनए व जेड डीएनए में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम में जब आएगा तो इसी प्रकार से आपको चार्ट में लिखना है, टेबल में लिखना है, ठीक है। और आपको याद कर लेना है। और हालांकि आप लोगों को बहुत सारे जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ा हुआ है तब इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलो फटाफट आप लोग नोट करो, ठीक है। मैंने कहा हेलिक्स सेंस, ठीक है। तो हेलिक्स सेंस में कैसा होता है, ए डीएनए कैसा होता है, ये राइट हैंडेड डीएनए होती है। उसी प्रकार से बी डीएनए है, बी डीएनए भी कैसा होता है, राइट हैंडेड होती है। और जेड डीएनए जो होता है ये लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। कौन सा, जो आपका जेड डीएनए होता है, सॉरी ये कैसा होता है, ये होता है आपका ये कैसा है आपका, ये है आपका लेफ्ट हैंडेड, ठीक। ये कैसा आपका लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, कौन, जेड डीएनए, जेड, ठीक है। इसी प्रकार रिपीटेटिंग यूनिट जो है वो कैसा होता है, 1 बेस पेयर्स होते हैं। बी डीएनए में कैसा होता है, इसमें भी 1 बेस पेयर रिपीटेटिंग यूनिट होती है। और जेड डीएनए भी कैसा होता है, 1 बेस पेयर्स होती है, ठीक है। इसी प्रकार से रोटेशन पर बेस पेयर कितना होती है, मतलब एक रोटेशन में कितने बेस पेयर होते हैं, तो आपको ये जानना है। तो कितना है, 33.6 डिग्री ये होता है रोटेशन बेस पेयर। और इसमें कितना होता है, 34.3 एंगस्ट्रॉम डिग्री होती है। और इसमें कितना होता है, 60 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 60 का आधा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या होती है, रोटेशन बेस पेयर होती है। मीन बेस पेयर पर टर्न कितना होता है, तो ये कितना होता है, 10.7 किसमें, ए डीएनए में होता है। बी डीएनए में कितना होता है, 10.4 होता है। मैं आपने जब हमने स्ट्रक्चर्स बनाया था तब इसके वहाँ पर बहुत अच्छे से हमने समझा था कि कितने प्रकार के पर यूनिट में या पर टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो बी डीएनए में कितना होता है, 10.4 और जेड डीएनए में कितना होता है, 12 होती है, ठीक है। इसी प्रकार से बेस पेयर टिल्टनेस कितनी होती है, मतलब 2 बेस पेयर्स के बीच में झुकाव कितना होता है। तो ए डीएनए में कितना होती है, उसमें होता है 20 डिग्री का। बी डीएनए में कितना होता है, -6 डिग्री। मतलब हम लोगों ने जब एक स्ट्रक्चर्स पढ़ा था तब हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसके बारे में समझा था कि कितना प्रकार का जो झुकाव होता है 2 बेस पेयर्स के बीच में, ठीक है। और जेड डीएनए में कितना होती है, उसमें होती है 7 होती है। राइज बेस पेयर एक्सिस, ठीक है, मतलब 2 बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये देखा ए डीएनए में कितना है, 2.3 एंगस्ट्रॉम होता है। बी डीएनए में कितना होती है, 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है। जेड डीएनए में कितना होती है, 45.6 एंगस्ट्रॉम के इतना होता है आपका, किसमें, जेड डीएनए में। इसी प्रकार से पेचेस पर टर्न कितना होती है, ठीक है। तो इसमें ए डीएनए में कितना होता है, 24.6 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। बी डीएनए में कितना होता है, 33.2 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और जेड डीएनए में कितना होती है, 33.2 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, ओके। और अब जब मेन प्रोपेलर ट्विस्ट कितनी होती है, जो एंगल्स के बीच में जो हेलिक्स होती है उनके बीच में ट्विटनेस कितनी होती है, तो कितना होती है, ए डीएनए में होता है +18,
ठीक है। बी डी एन ए कितना होता है +16 डिग्री, और जेड डी एन ए कितना होती है, कुछ नहीं होता है, 0 डिग्री होती है। क्लियर, नोट कर लिया, चलिए फटाक से इसको नोट कर लो। क्लियर, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब हम बात करने हैं कि डायमीटर कितने होती है, ठीक है। अब किसके, जो तीनों जो दोनों प्रकार जो डीएनए होते हैं उनके डायमीटर के दोनों हेलिक्स के बीच में जो डायमीटर की मोटाई कितनी होती है, हमने कहा कि ए डीएनए कितना होती है 23 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, और बी डीएनए कितना होती है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। हमने स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, आप कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। जेड डीएनए कितना होती है 18 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब हम देखना इसमें दो चीज़ जो सबसे जो इसमें मेजर है, आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप्स। जब हम स्ट्रक्चर्स बना रहे थे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि मेजर ग्रुप्स कहाँ पे बनते हैं और माइनर ग्रुप्स कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो जब हम ए डीएनए की बात करते हैं तो इसमें कैसे बनते हैं, मेजर ग्रुप्स कैसे होते हैं, नैरो होता है एंड डीप होता है, सकरा होता है और गहरा होता है। किसमें, ए डीएनए में। बी डीएनए में कैसा होता है, वाइड होता है एंड डीप होता है, मतलब थोड़ी चौड़ा होता है लेकिन गहरा होता है। जेड डीएनए में कैसा होता है, फ्लैट होता है एकदम, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम माइनर ग्रुप्स की बात करते हो तो ए डीएनए में कितना होता है, वाइड एंड सैलो होती है, ठीक है, और बी डीएनए में कैसा होता है, नैरो एंड डीप होता है। क्लियर, ठीक है। और जेड डीएनए में कैसा होती है, नैरो एंड डीप टाइप का होती है, क्या, माइनर ग्रुप्स, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, और आपको इसको एग्जाम में तैयारी करके जाना है। ध्यान रखना इसमें से 100% है, आपको समझिए कि CSIR नेट जब होता है, ठीक है, आपका सेट का एग्जाम होता है, आपका MPPSC होता है, ठीक है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, इतना आप समझो, ठीक है। इस बार जब आप एग्जाम दोगे ना CSIR नेट के जब समर वाले, तब उसमें इसमें से देखना कोई ना कोई इसमें से एक आध ऑप्शन आ ही जाता है, और हर एग्जाम में आता है, हर जितने बार नेट होता है उतने बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो नेट होगा, चाहे सेट होगा, चाहे PSC होगा, ठीक है, कोई ना कोई इसमें से एक आध क्वेश्चन कुछ ना कुछ वो पूछ ही लेता है, ठीक है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इतना अच्छे से इसको स्टडी किया है ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए के बारे में, तो आपको ये इसमें से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में कंफर्म होता है, जो आता है, ठीक है, तो वो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे बाद में कभी, तो आप ध्यान रखना इसको कि मैं बता दूंगा कि आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमका जो हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम आगे के देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों का शायद डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है, तो हम डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कल जब भी क्लास में होगा तो हम फिर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर, चलो ठीक है।